दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वन लाइनर के रूप में है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का इसमें कलेक्शन किया गया है। सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, कई वीडियोज़ हमने डाल रखी हैं, तो उसमें से यह भी बहुत ही अच्छी है। सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आते हैं डेली आप लोगों को। ऐसे सिलेक्टेड हर एक वीडियो में जो है आप लोगों को नए प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करते करते आप लोगों के लिए हम सिलेक्टेड प्रश्न और भी लेकर आएंगे, हर परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन डी जो है फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफ्लीज। आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया का परजीवी है। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में चेम्बर, ठीक है, हृदय में चेम्बर की संख्या बतानी कितनी होती है? 3। मनुष्य के हृदय में चेम्बर की संख्या कितनी होती है? 4। अगला है, किसान का परम मित्र किसे कहा गया है? तो किसान का परम मित्र केचुए को कहा गया है, तो केचुआ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग, ठीक है, तो आम का कौन सा भाग खाते हैं? पपीते का और बेर का, ठीक है, उस भाग का नाम क्या है? मध्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, आलू अदरक के खाने योग्य भाग, तो आलू अदरक का कौन सा भाग हम खाते हैं? वो खाते हैं तना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। कहीं कहीं आंसर आप लोगों को 1350 मिल जाएगा और कहीं पर 1400 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन को देखते हुए आगे तरफ टिक करना है। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क, और इंग्लिश में से किडनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किस चीज़ का है? दूरी का, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व, ठीक है, अधिकतम, आयतन, न्यूनतम होता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होता है? एक तो वास्तविक होता है, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये 3 हैं जो कि हमारे रेटिना पर इमेज बनती है, उसके 3 गुण हैं। किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? वास्तविक होता है, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किस से बनती है? ठीक है, तो फ्यूज जो घरों में लगाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, वो किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं? तो टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उसमें जो बीच में रंग कौन सा पाया जाता है? वो हरा होता है। तो फार्मूला अगर पढ़ना है तो विब ग्योर, VIB, विब ग्योर, GYOR। तो यहाँ पर देखेंगे 3 इधर निकल जाएंगे और 3 इधर निकल जाएंगे, तो मध्य में कौन सा बचा? ये G यानी कि ग्रीन बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फार्मूला होता है इंद्रधनुष का। अगला है, समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, हीरा का चमकना मृग मरीचिका बनाने का कारण, तो हीरा का चमकना और मृग मरीचिका जो कि ये रेगिस्तान में ज़्यादातर
दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो किसके कारण ये सारी क्रियाएं होती हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा का चमकना और मृग मरीचिका बनने का कारण, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। मान लीजिए सूर्य इस साइड में है तो हमारा इंद्रधनुष इस साइड में बनेगा। अगला प्रश्न है, कैंडिला मात्रक है, किस चीज़ का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला एक यूनिट है, तो किसकी यूनिट है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग कौन कौन से कहलाते हैं? नीला, लाल, हरा। तो ये 3 रंग जो हैं ये मूल रंग कहलाते हैं। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सेलेक्टेड प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। दीर्घ दृष्टि दूर जो होती है यानी कि देखने की क्षमता, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो दीर्घ दृष्टि दूर किया जाता है, किस लेंस का उपयोग करके जो है दूर किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है, ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हाइड्रोजन बम आधारित हैं, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होते हैं? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन प्रभाव गैस है, तो ग्रीन प्रभाव में सबसे मेन इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? वो है CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की मेन गैस मानी जाती है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, ठीक है, तो यहाँ पर द्रव अवस्था में धातु कौन सी है? वो होती है पारा, पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुराही का पानी ठंडा होता है, सुराही का पानी ठंडा होता है, किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, सुराही का पानी ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, रैकेट की गति आधारित होती है, तो रैकेट की जो गति होती है किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताना है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है, तो नाभिकीय संलयन मेन रूप से उत्तरदायी है सूर्य की ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, तो बिजली के बल्ब में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयोग होती है? वो होती हैं अक्रिय गैसें, ठीक है, अक्रिय गैसें। अगला प्रश्न है, निकट, पहले था दूर, इस बार है निकट, तो निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो किस लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है? तो लेंस है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि, ठीक है, दोष दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का यूनिट बताना है, यहाँ पर यूनिट है जूल, तो ऊर्जा को जूल में मापते हैं। अगला है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, तो वर्षा का जल जो होता है सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है, कौन सा लेंस यहाँ पर यानी दर्पण उपयोग किया जाता है? तो बताना है अवतल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवतल। दाढ़ी बनाने आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो इसकी यूनिट है जिगर मूलर काउंटर से, जिगर, ठीक है, जिगर नहीं, यहाँ पर होगा गीगर होगा, सॉरी, तो यहाँ पर गीगर, गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, ठीक है, और दूध में बैक्टीरिया कौन सा पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से जो हमारी आज की वीडियो के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे छोटा सा कलेक्शन, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।